जहां एक तरफ देश के किसान किसानी छोड़कर अन्य बिजनेसों में जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसानी को आधुनिक तरीके से करके अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के युवा किसान अनूप कुशवाहा जी मौजूद हैं। ये जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं। चलिए इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब इन्हें ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी मिली थी और कब से ये खेती कर रहे हैं। अनूप जी, ये बताइए कि आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में कब जानकारी मिली थी और कब आपने खेती शुरू की थी? ये हमें जानकारी मिली थी लगभग 2020 में। जैसे कि कोई भी ये यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, तो उस पे सबसे फर्स्ट टाइम हमने वहाँ ही देखा था कि ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, साउथ में हो रही है ज़्यादा। तो हमने सोचा कि चलो हमें अगर इस वक्त अब खेती करनी है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ज़मीन थी काफ़ी, तो शुरू करके देखते हैं। तो फिर हमने लगभग 1 एकड़ से शुरू करके देखा था उस वक्त। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए थे? 1 एकड़ में हमने 2000 पौधे लगाए थे। वो भी बहुत सोच समझ के लगाए थे कि हमारे इस क्लाइमेट में ये वैरायटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मतलब कई तरह के रिस्क लेके ही हमने शुरू किया था। अच्छा, ये बताइए, आपने जब क्लाइमेट की बात करी तो क्लाइमेट की जानकारी कैसे मिली कि ये पौधे इस क्षेत्र में ग्रोथ हो पाएंगे और कहाँ से लाए थे पौधे? वो हमने 1 साल इसी में लगा दिया ना कि जैसे हमारी तरफ ठंडा भी ज़्यादा पड़ता है उत्तराखंड में और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो हमें एक वैरायटी मिल गई थी, इस वैरायटी का नाम है साइम रेड। तो वो हमने वैरायटी लगाई, जो कि साउथ से ही मिली थी। साउथ में बहुत फार्मर हैं बड़े अच्छे अच्छे, वहाँ से हमने वैरायटी लाई और फिर लगाया, इसकी खेती स्टार्ट की। अच्छा, जब आपने पौधारोपण किया उसके कितने समय बाद इस पे फल आया और पिछले कितने सालों से फल आ रहा है? इस पे तो वैसे तो फ्रूटिंग हमारा 1 साल के अंदर अंदर फ्रूट आ गया था। जैसे कि फर्स्ट ईयर में ग्रोथ कम रहती है, तो सैंपल फ्रूट ही आया था, 5 से 7 कुंटल फ्रूट आया था। वही अगले साल ग्रोथ बढ़ेगी तो फ्रूट का मतलब फ्रूट की जो भी क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे हमारा सेकेंड ईयर में 82 कुंटल फ्रूट तोड़ा हमने, और थर्ड ईयर ये हमारा चल रहा है जो, इसमें लगभग 100 कुंटल के आसपास फ्रूट हमारा हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप कौन सा काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि फ्रूट ले रहे हैं, तो इससे क्या पौधे भी तैयार करके दूसरे किसानों को दे रहे हैं? हाँ, जैसे कि अब नए नए फार्मर जैसे हमको देख के और जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इनकम बहुत अच्छा है। चाहे इसमें मेहनत स्टार्टिंग के स्टेज में है, लेकिन बाद में थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और इसकी मेंटेनेंस खर्चा भी कम है। तो लोग सोचते हैं कि यही खेती हम करें फिर से। तो लोग जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी हमसे सीखना चाहते हैं, चाहे हम ट्रेनिंग सेशन भी रखते हैं, तो हम उसमें सभी को गाइड करते रहते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे कई तरीके हैं हमारे बताने के, उस पे हम सब कुछ बताते रहते हैं कि हम ट्रेनिंग कब रख रहे हैं, चाहे जो भी इसके बारे में जानकारियाँ चाहिए, इसमें डिजीज़ क्या आती हैं, चाहे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सब कुछ हम बताते हैं। ड्रैगन के जैसे कि प्लांटिंग मटेरियल भी हम देते हैं। जो वैरायटी यहाँ अच्छे से चल रही हैं, उन वैरायटियों को हम कमर्शियल लेवल पे लोगों को देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि कैसे लगाएं, कैसे कब कौन सी तैयारियां कर रखें, ये सब चीज़ें हम देते हैं। कहाँ कहाँ के किसानों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं? कितने किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? इसके साथ ही पौधों की सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? पौधों की सप्लाई सर हम ऑल इंडिया करते हैं। जो भी कुरियर चार्ज होता है वो उन्हीं किसानों से लिया जाता है, और ऑल इंडिया फरवरी लगाने का सही टाइम होता है, तो हम फरवरी में ही ऑल इंडिया अपने प्लांटों को भेज देते हैं, डिस्पैच हो जाता है। और वैसे तो अगर ट्रेनिंग सेशन हम रखते हैं तो लोकल उत्तराखंड के ही जो भी 100-200 किलोमीटर के फार्मर हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो वही आते हैं ज़्यादातर। तो बहुत दूर के फार्मर मतलब आना पॉसिबल नहीं है। तो हमने पास के फार्मर जैसे कि मुरादाबाद हो गया, चाहे बरेली साइड, चाहे हल्द्वानी, चाहे अपने लोकल के बहुत फार्मरों को हमने ट्रेनिंग भी दी है और आगे भी देते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि उत्तराखंड के कई क्षेत्र के किसानों को आपने ट्रेनिंग दी है। मुझे जो जानकारी है कि उधम सिंह नगर ज़िले में सबसे पहला प्लांट आप ही ने यहाँ लगाए थे, जो मतलब बड़े स्तर पे लगाए थे, कॉमर्शियल स्तर पे। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ और खेती हो रही है? अब तो धीरे धीरे जैसे हमारे थ्रू ही, हमने लास्ट ईयर हमने जो लगभग 32 फार्मर हमारे थ्रू ही ऑल इंडिया में गए हैं। उसमें से लगभग 7 से 8 फार्मर जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, और वो क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेज में लोग सोचते हैं कि ये होगा नहीं होगा, ऐसा सोच के वो कम से ही शुरू कर रहे हैं, जैसे 100 पिलर से ही शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड के बहुत फार्मर हैं आसपास के, मतलब बहुत फार्मर शुरू कर रहे हैं अब। अच्छा, पौधे की बीच की अगर दूरी की बात करें तो कितनी दूरी रखते हैं आप एक पौधे से दूसरे पौधे की? जैसे ये पौधे की दूरी तो ऐसा, जैसे कि पिलर टू पिलर की दूरी हम देखेंगे। जैसे कि इसमें 10 बाई 8 पे लगाइए, 11 बाई 7 पे लगाइए, 11 बाई 8 पे। आप ये सब जो भी आपको सही लगे, ये डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम 7 फीट, ये पोल टू पोल की दूरी। और लाइन टू लाइन की दूरी 11 फीट, 10 फीट ये रखिए आप। अच्छा, जो बीच की भूमि बचती है, जैसे कि 2 पिलर के बीच की जो लाइन बचती है, उसको आप किस तरह से उपयोग करते हैं? उसमें तो हम जैसे कि बहुत जो भी हमारे यूज़ में आने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि हमें कहीं बाहर जब खेती कर ही रहे हैं तो उसमें भी हम सब कुछ लगाते हैं। जैसे कि
लहसुन हो गया, प्याज हो गया, चाहे आलू हो गया, चाहे जानवरों के लिए चारा, भिंडी, ये सब कुछ लगाते हैं, जैसे कि अभी भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, आजकल जो किसान हैं कहीं ना कहीं खेती छोड़ के नौकरी करने जा रहे हैं, तो ऐसे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से वो खेती से जुड़ के अधिक इनकम कमा सकते हैं? देखिए, इस ड्रैगन से पहले हम भी धान गेहूँ ही करते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। तो अगर कोई किसान इसमें आना भी चाहता है, तो हम उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरा जितना हमें आता है अभी तक, हम उनको पूरा उनका सहयोग करेंगे। और इसमें बहुत अच्छा इनकम है। किसान इसमें मतलब किसानों को इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आगे का फ्यूचर इसमें दिखता है। जैसे जो फार्मिंग का अब फ्यूचर है, वो ड्रैगन फ्रूट ही है। अच्छा, राज्यपाल ने भी आपको शायद सम्मानित किया था और आपके जो फल था ड्रैगन फ्रूट का उसको भी काफ़ी सराहा था, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? अब जैसे राज्यपाल सर ने हमें स्पेशल जैसे ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी वहाँ स्पीच में बोला था कि जब रेड ड्रैगन फ्रूट उन्होंने देखा तो बहुत ही एकदम इम्प्रेस हो गए थे वो रेड ड्रैगन फ्रूट देख के। तो वो कह रहे थे कि एक तरह से ये सब ड्रैगन फ्रूट हो गए, चाहे और भी मोटे अनाज की जो खेतियाँ हो गई, इनसे पूरा एक किसान के फील्ड में क्रांति आ रही है, मतलब वही उन्होंने बोला हमसे। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के युवा किसान अनूप कुशवाहा जी मौजूद थे। इन्हें हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि ड्रैगन फ्रूट की जानकारी इन्हें यूट्यूब के माध्यम से मिली थी। उसके बाद 1 साल रिसर्च करने के बाद से इन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इन पोलों को दिखा दें। इन पोलों पर जो फल लगे हुए हैं वो आप दिखा दें। ड्रैगन फ्रूट के फूल हैं और ये धीरे धीरे बड़े होंगे, उसके बाद से इस तरह के फल बनेंगे और जब ये लाल हो जाएंगे उसके बाद से इन्हें तोड़ के बाज़ार में सप्लाई किया जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के साथ साथ जो उत्तराखंड के जो तमाम क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई होगी और इसकी सप्लाई के साथ ही यहाँ के जो अन्य किसान हैं उसको भी लगातार ड्रैगन फ्रूट के बारे में अनूप कुशवाहा जागरूक कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं ताकि यहाँ के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अधिक से अधिक आय कमा सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।